होती है, या आप सिंपली मॉडिफाई मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे मिरर का ऑप्शन है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये बोल रहा है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट को मिरर करना है, तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को करना, तो मैंने इसे क्लिक कर दिया, देन एंटर की प्रेस कर दिया। इसके बाद ये बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर, यानी कि किस पॉइंट के अबाउट मिरर करना है। तो मैं सपोज कोई भी ले लेता हूँ, सपोज इस पॉइंट को लेकर, और अब ये बोल रहा है सेकंड पॉइंट मतलब किस, सपोज समझिए आप एंगल में, किस एंगल में हमें मिरर करना है, तो जहाँ पे भी करना वहाँ ले जाके क्लिक कर दिए, मुझे क्लिक कर दिया। इसके बाद ये बोल रहा है इरेज करना है कि नहीं जो सोर्स ऑब्जेक्ट था, तो मैं यहाँ नो कर देता हूँ। तो इस तरीके से मेरा ये सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिजिनल था और ये मिरर होके किसी एंगल में ये बन गया है। अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ इसके बारे में। मैं अगेन मिरर कमांड को एक्टिवेट कर लूँगा, AMI देन एंटर, फिर इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, देन एंटर प्रेस कर दूँगा। इसके बाद ये बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट लाइन, तो मैं इसे ले लेता हूँ, और कोई भी इंक्लाइंड लेना सपोज, तो मुझे इंक्लाइंड में यहाँ पे करके, और फिर इसके बाद ये बोल रहा है इरेज करना है कि नहीं, जो अपना जो सोर्स ऑब्जेक्ट था ये वाला, इसको इरेज करना है कि नहीं करना है। तो सपोज मुझे इरेज करना है तो मैं यस कर दूंगा, तो मेरा सारे सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज हो गया है और मिरर होके किसी एंगल में मिरर हो गया है। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में देखता हूँ कि एक दिक्कत आती है कि हमें एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली हमको मिरर करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो उसके लिए क्या करना है, आपको फंक्शन की F8 प्रेस करना होगा, जिससे ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा। फिर इसके बाद AMI लिखेंगे मिरर कमांड, देन एंटर प्रेस कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर प्रेस कर देंगे। तो आपको जैसे मैं कहीं भी क्लिक कर सकता हूँ रेंडमली, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है, तो आप देख सकते हैं ये वर्टिकली हो रहा है या सिंपली हॉरिजॉन्टल हो रहा है, इस तरीके से ये या तो ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं अपने माउस के कर्सर को नीचे ले जा रहा हूँ तो ये लेफ्ट या राइट की तरफ हो रहा है मिरर, या सिंपली अगर मैं राइट तरफ कर्सर को ले जा रहा हूँ तो ये उल्टी डायरेक्शन में अपोजिट अप साइड हो रहा है। तो इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो आप फंक्शन की F8 से जो है ऑर्थो मोड को ऑन कर लीजिएगा, और जहाँ चाहे वहाँ ले जाके आप क्लिक कर देंगे और सोर्स ऑब्जेक्ट को नो कर देंगे। तो इस तरीके से मेरा परफेक्टली वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिरर हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को मिरर करना है, क्या होता है कभी कभी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट रहते हैं, या बिल्डिंग का प्लान हुआ या कोई चीज़ हुआ जिसको बनाने में बहुत दिक्कत होती है, तो एक एक करके दोबारा नहीं बना सकते, तो उसे डायरेक्ट हमें मिरर करना पड़ता है। सपोज़ इस ऑब्जेक्ट को मुझे 100 यूनिट इधर लेफ्ट साइड में मिरर करना है, तो मैं सिंपली इसे सेलेक्ट कर लूँगा, देन एंटर की प्रेस कर दूँगा। अब ये बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सपोज मैं मिरर लाइन इसे मान लूँ क्योंकि मुझे 100 में करना है, तो मैंने 50 पे एक लाइन खींच लिया है, तो मैंने मिरर लाइन इसको मान लिया है। इसके बाद ये बोल रहा है, आपको मैंने बताया था मुझे नीचे करना, नीचे साइड कर्सर ले जाऊँगा तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव होगा, तो मैं नीचे ले गया। अब ये बोल रहा है सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं, सपोज मैंने यही ले लिया हूँ। इसके बाद सोर्स ऑब्जेक्ट को मैं नो कर दूंगा, तो इस तरीके से मेरा जो है ऑब्जेक्ट जो मिरर हो गया है। आप इसकी डायमेंशन मेन्यू में जाएंगे और लीनियर में क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से आप इसकी डायमेंशन चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा जो है एक्चुअल डिस्टेंस और डायरेक्शन में मूव हुआ है क्या नहीं मिरर। तो आप देखिए कि 100 यूनिट लेफ्ट साइड में मिरर ये हमारा ओरिजिनल हो गया है, और दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पर हैं। अब नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं हम, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है, डोर हमें बहुत बार बनाने होते हैं, या सिंपली जो है सिंगल पैनल होता है तो उसको डबल पैनल में कैसे कन्वर्ट करें ताकि हमारे जो मेहनत कम लगे। उसके लिए सिंपली क्या करना है, मिरर कमांड को एक्टिवेट कर लेंगे, देन इसके बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर की प्रेस कर देंगे। फिर ये बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट, तो ये डिस्टेंस सेम ही रहती है पैनल, दो पैनल की, तो मैं सिंपली इसे क्लिक कर दूंगा और नीचे कर्सर को ले जाके और क्लिक कर दूंगा, और फिर इसके बाद नो कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो है ऑब्जेक्ट जो है मिरर हो गया है, और डबल पैनल डोर जो है बहुत इजीली तरीके से बन सकता है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।